नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की फटाफट बड़ी खबरों में। एक बार फिर हम हाजिर हैं आज की सभी बड़ी खबरों को लेकर। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं आज की बेहद बड़ी खबरें, लिहाजा इस वीडियो को पूरा आखिर तक देखें। इसलिए दोस्तों इस वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कर दें। आज की बड़ी खबरों में हम आपको बताएंगे, जी हाँ दोस्तों, बारिश का भारी अलर्ट, 24 घंटे में नई तूफानी हवाओं की चेतावनी, जारी रहेगा सिलसिला। मौसम अपने बदलते मिजाज के चलते देश भर में लोगों को बीच बीच में गर्मी और उमस से राहत देता रहता है। ऐसे में अब फिर मौसम लोगों को राहत देने के मूड में है। जी हां, भारतीय मौसम विभाग ने आने वाले 5 दिनों तक पूर्वी उत्तर प्रदेश सहित देश के तमाम इलाकों में भीषण बारिश की चेतावनी जाहिर की है। मौसम विभाग अपने बदलते मिजाज के चलते देश भर के लोगों को राहत देता है। जो गर्मी से परेशान लोग रहते हैं उनको बारिश से ठंडक महसूस कराता है। जी हां, मौसम की बारिश ने इस साल कहीं लोगों को खूब आनंदित किया तो कहीं तबाही मचा दी है। ऐसे में इस बार मानसून अपने अनुमानित समय से 15-20 दिन देरी से लौटने के आसार बनते दिखाई दे रहे हैं। झमाझम बारिश का सिलसिला अभी 4-5 दिन तो जारी ही रहेगा। जी हां, इस बारे में स्थानीय चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के मौसम विभाग के वैज्ञानिक डॉक्टर एस.एन. पांडे के मुताबिक देश भर पर बने मानसूनी सिस्टम बंगाल की खाड़ी पर एक निम्न दबाव का क्षेत्र विकसित होने के साथ ही इसके पास ही एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र भी बना हुआ है। साथ ही मौसम विभाग के मुताबिक यह सिस्टम अगले 24 घंटों में और प्रभावी हो सकता है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर के ऊपर एक चक्रवाती सिस्टम विकसित हुआ है। यह लंबे समय बाद देखा जा रहा है। इस बीच उत्तरी अफगानिस्तान पर भी एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बना रहा है, जिसका असर उत्तर भारत में विभिन्न क्षेत्रों पर पड़ेगा। राजधानी दिल्ली की बात करें तो यहाँ आंशिक रूप से बादल छाए रहने की संभावना है। न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ, अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहा। मौसम विज्ञान केंद्र ने कहा है कि गुवाहाटी में आज आसमान बादलों से घिरा रहेगा। यहां सोमवार को सामान्य बारिश होने की तरह ही न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया था और अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस था। मुंबई में मौसम का हाल देखें तो आमतौर पर बादल छाए रहेंगे और सामान्य बारिश हो सकती है। न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रहा, अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस रहने के आसार हैं। साथ ही बढ़ते हैं एक और बड़ी खबर की ओर। एलपीजी गैस पर बड़ी खबर है। मोदी सरकार को मिली बड़ी जीत, पूरा हुआ लक्ष्य, देश के लिए वरदान साबित हुई। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना यानी PMUY अपने लक्ष्य में सफल हो गई है। इस योजना के तहत 8 करोड़ नए एलपीजी कनेक्शन देने का लक्ष्य पूरा कर लिया है। जी हां, देश के लिए वरदान साबित हो रही प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना ने अपने 8 करोड़ कस्टमर बना लिए हैं। जी हां, अपना पूरा लक्ष्य कर लिया है। साथ ही तेल विपणन कंपनियों ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के जरिए उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को 1306.87 लाख एलपीजी रिफिल जारी कर दिए हैं। ये समस्त जानकारी पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने दी है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के जरिए 8 करोड़ नए एलपीजी कनेक्शनों को जरूरतमंद लोगों को देने में केंद्र सरकार का ये लक्ष्य पूरा हो गया है। ऐसे में जयपुर से बड़ी बात ये सामने आई है कि केंद्र सरकार ने कोरोना काल में प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना के अंतर्गत इस योजना का लाभ पूरा हो गया है। जी हाँ, ऐसे में जयपुर से ये बात निकल कर आई है। असल में प्रदेश में उज्ज्वला गैस योजना के 66 लाख उपभोक्ता हैं। इन्हें 3 सिलेंडर के हिसाब से कुल 1.98 करोड़ एलपीजी सिलेंडर दिए जाने थे। अभी तक 1.3 करोड़ सिलेंडर ही जारी हो सके हैं, कहीं दूसरी आवश्यकता में तो नहीं लिए। 48 करोड़ प्रदेश में उपभोक्ताओं के पास अभी भी सिलेंडर के हिस्से के करीब 48 करोड़ रुपये बकाया हैं। जी हाँ, इसके साथ ही तेल कंपनियों ने यह राशि सिलेंडर लेने के लिए गरीबों के खाते में जमा करवाई थी, लेकिन अभी तक इनमें से 8.4 लाख सिलेंडरों की बुकिंग नहीं करवाई गई। साथ ही बढ़ते हैं आज की एक और बड़ी खबर की ओर। एसबीआई का बड़ा झटका, खाता धारकों के लिए बदले नियम, नहीं जाना तो होगा बड़ा नुकसान। जी हां, जिनका एसबीआई में खाता है वो इस नियम को जरूर जानने बनना
बड़ा नुकसान हो सकता है। देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक भारतीय स्टेट बैंक ने अपने ग्राहकों को फिर से बड़ा झटका देते हुए फिक्स्ड डिपॉजिट यानी एफडी पर ब्याज दरें कम कर दी हैं। एसबीआई ने 2 करोड़ रुपए से कम की रिटेल डोमेस्टिक टर्म डिपॉजिट पर ब्याज 1 से 2 साल की अवधि पर 0.2% तक घटा दी है। नई ब्याज दरें 10 सितंबर 2020 से लागू हो गई हैं। इससे पहले बैंक 27 मई को फिक्स्ड डिपॉजिट की ब्याज दरें घटाई थीं। भारतीय स्टेट बैंक ने अपने ग्राहकों को झटका दिया है। देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक ने फिक्स्ड डिपॉजिट पर ब्याज दरें घटा दी हैं। इससे पहले एसबीआई ने 27 मई को एफडी पर ब्याज दरों में बदलाव किया था। एसबीआई में फिक्स्ड डिपॉजिट करने की सोच रहे हैं तो फिर नए रेट के बारे में जान लेना आवश्यक है। बैंक ने 1 साल से लेकर 2 साल से कम की अवधि वाला एफडी पर ब्याज दर 0.20% की कटौती कर ली है। 1 साल से अधिक और 2 साल से कम की एफडी पर इस बैंक में 4.90% का ब्याज मिलेगा, जबकि इससे पहले बैंक 5.10% ब्याज दे रहा था। नई ब्याज दरें 10 सितंबर से लागू हो गई हैं। इस बदलाव के बाद अब एसबीआई बैंक में 7 दिन से लेकर 45 दिन की मैच्योरिटी वाली एफडी पर ब्याज दर 2.9%, 46 दिन से 179 दिन की एफडी पर ब्याज दर 3.9% हो गया है। 180 दिन से लेकर 1 साल से कम की एफडी पर 4.4% ब्याज दर हो गया है। साथ ही बढ़ते हैं आज की एक और बड़ी खबर की ओर। सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर निकल के आ रही है। सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को बड़ा तोहफा देते हुए 24 से 44% वेतन में बढ़ोतरी कर दी है। सरकार ने आदेश जारी कर दिए हैं। सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है, इन बम्पर इंक्रीमेंट मिलने वाला है। एक नए आदेश के तहत अब सभी शैक्षणिक अस्पतालों में 2500 से अधिक फैकल्टी सदस्यों के वेतन में 24 से लेकर 44% का इजाफा होगा। कोरोना संकट के बीच सरकार के इस फैसले से कर्मचारियों को बहुत फायदा होगा। यह फैसला तेलंगाना सरकार ने लिया है। इसके चलते अब यहाँ सारे सरकारी शैक्षणिक अस्पतालों के शिक्षकों का वेतन बढ़ जाएगा। इसके लिए अब एक आदेश जारी किया गया है। असल में इसके लिए लंबे समय से मांग की जा रही थी, जो आखिरकार पूरी कर दी गई है। यह निर्णय तब सामने आए हैं जब यहाँ गांधी अस्पताल के डॉक्टर्स ने इस मसले पर हड़ताल पर जाने की चेतावनी दी थी। चूँकि सरकार ने इनकी मांगें मान ली हैं, इसलिए अब काम बंदी जैसी कोई संभावना नहीं है। जारी आदेश के अनुसार 2866 फैकल्टी सदस्यों की सैलरी में 24 से लेकर 44% तक की बढ़ोतरी होगी। जी हां, आदेश के बाद अब सहायक प्रोफेसर का वेतन 67,000 से बढ़कर 90,000 रुपये हो जाएगा। ये 34% इंक्रीमेंट है। इसी प्रकार एसोसिएट प्रोफेसर का वेतन 80,000 रुपये से बढ़कर 1 लाख रुपये हो जाएगा। यह 24% इंक्रीमेंट है। प्रोफेसर को 44% इंक्रीमेंट का लाभ मिलेगा, जिसके चलते उनका वेतन अब 1 लाख से 1,25,000 से बढ़कर 1,80,000 रुपये हो जाएगा। सरकार द्वारा जारी आदेश के अनुसार यह बढ़ा हुआ वेतन सितंबर 2020 यानी चालू माह से ही नकद के रूप में लागू किया जाएगा। यह अक्टूबर में देय होगा। यानी यूजीसी के संशोधित पे स्केल 2016 में वेतन के भुगतान के संबंध में अलग से आदेश निकाले जाएंगे। जी हां, साथ ही बढ़ते हैं आज की एक और बड़ी खबर की ओर। रिलायंस जियो का बम्पर प्लान 30 दिनों तक मिलेगी फ्री सर्विस के साथ ये फायदे। रिलायंस जियो यूजर्स के लिए अच्छी खबर है। जियो फाइबर के यूजर्स के लिए 4 बेहतरीन प्लान पेश किए गए हैं। सबसे खास बात यह है कि इस प्लान के तहत जियो यूजर्स को 30 दिनों की सर्विस बिना किसी चार्ज के मिल रही है। जियो ग्राहक के लिए जियो फाइबर के 4 नए प्लान पेश किए गए हैं। कंपनी ने 399 रुपये, 699 रुपये, 999 रुपये और 1499 रुपये वाले प्लान पेश किए हैं। रिलायंस जियो के ग्राहकों के लिए अच्छी खबर आई है। कंपनी ने 4 नए प्लान पेश किए हैं। इन नए प्लान के तहत रिलायंस जियो ने नए ग्राहकों को 30 दिनों तक बिना किसी सर्च के इसकी सर्विस फ्री में दी है। इन प्लान्स में यूजर्स को अनलिमिटेड इंटरनेट सर्विस के साथ साथ बेहतरीन अपलोड और डाउनलोड स्पीड दी है। प्लान की शुरुआत मात्र 399 रुपये प्रति माह से हो रही है। यूजर्स बिना किसी अतिरिक्त खर्च के टॉप 12 OTT ऐप्स का सब्सक्रिप्शन भी हासिल कर सकते हैं। जियो फाइबर्स के इन प्लान्स की शुरुआत 1 सितंबर से की गई है। इस प्लान के एक्टिवेट करवाकर आप भी बेहतरीन इंटरनेट सर्विस का लाभ उठा सकते हैं। वहीं जियो फाइबर के नए ग्राहकों को ये सर्विस 30 दिनों तक फ्री ट्रायल के तौर पर मिल रहा है। यानी बिना एक भी रुपया खर्च किए आप 30 दिनों का फ्री इंटरनेट सर्विस का लाभ उठा सकते हैं।
जियो फाइबर के इन प्लान्स को नए यूजर्स के लिए फ्री कर दिया गया है। अगर 399 रुपये वाला प्लान की बात करें तो इस प्लान में यूजर्स को 30 Mbps की स्पीड के साथ अनलिमिटेड डेटा और अनलिमिटेड वॉइस कॉलिंग की सुविधा मिलती है। वहीं 699 रुपये वाले प्लान में यूजर्स को 100 Mbps की स्पीड से अनलिमिटेड डेटा और अनलिमिटेड वॉइस कॉलिंग मिलती है। वहीं 999 रुपये वाले प्लान में 150 Mbps की इंटरनेट स्पीड मिलती है। वहीं अनलिमिटेड वॉइस कॉलिंग का भी लाभ मिलता है। वहीं 1499 रुपये वाले प्लान में 300 Mbps की स्पीड से अनलिमिटेड डेटा और अनलिमिटेड वॉइस कॉलिंग मिलती है। 999 रुपये वाले प्लान के साथ 11 OTT ऐप्स का सब्सक्रिप्शन मिलता है, तो वहीं 1499 रुपये वाले प्लान के साथ 12 ऐप्स का फ्री सब्सक्रिप्शन भी मिलता है। साथ ही बढ़ते हैं आज की एक और बड़ी खबर की ओर। PM किसान सम्मान निधि योजना के घोटालेबाजों का 13 जिलों में फैला था जाल, 90,000 फर्जी लाभार्थियों की हुई है पहचान। जी हां, PM किसान सम्मान निधि योजना में 110 करोड़ रुपए की सेंध लगाने के मामले में अब तक 90,000 अपात्र लाभार्थियों की पहचान की जा चुकी है। इस मामले की तेजी से जांच की जा रही है और अब तक 32 करोड़ रुपए सरकारी खाते में वापस किए जा चुके हैं। बीते कुछ महीनों में हुए इस घोटाले के तहत 5.5 लाख फर्जी रजिस्ट्रेशन किए गए थे और अपात्र लाभार्थियों के पंजीकरण के जरिए 110 करोड़ रुपए की रकम डकार ली गई थी। अचानक लाभार्थियों की संख्या बढ़ने पर जांच में ये घोटाला सामने आया था। अब प्रदेश सरकार ने इस घोटाले के लिए कई कारणों को जिम्मेदार ठहराया है। राज्य सरकार का कहना है कि किसानों को खुद रजिस्ट्रेशन की सुविधा प्रदान करना और कोरोना महामारी के दौरान नियमों का आसान होना भी घोटाले के कारण हैं। दरअसल कोरोना काल के दौरान बड़ी संख्या में अपात्र लोगों को दलालों द्वारा किसान स्कीम के तहत जोड़ा गया। राज्य सरकार के अधिकारियों की माने तो लोकल कंप्यूटर सेंटर्स के माध्यम से तमिलनाडु के 13 जिलों में एक सिंडिकेट इस घोटाले में काम कर रहा था। PM नरेंद्र मोदी ने 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत की थी। बीते करीब 1 साल से ही इस स्कीम के तहत सेल्फ रजिस्ट्रेशन का फीचर लॉन्च किया गया था। इसकी मदद से कोई भी किसान खुद घर बैठे अपना रजिस्ट्रेशन कर सकता है। राज्य सरकार का कहना है कि इस फीचर्स के जरिए भी घोटाला हुआ है। पिछले दिनों राज्य के CM के पलनीसामी ने भी इस फीचर्स को घोटाले का एक कारण बताया था। राज्य सरकार के अधिकारियों का कहना है कि सेल्फ रजिस्ट्रेशन सुविधा के कारण कृषि विभाग के असिस्टेंट डायरेक्टर्स ने कंप्यूटर सेंटर्स के साथ मिलकर कलकुरुचि बिल्लुपुरम बेल्ट में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में बड़ा घोटाला किया। कोरोना महामारी में फील्ड के अधिकारी किसानों के जरिए रिक्वायरमेंट्स में व्यस्त हो गए और ऑफिस का दौर नहीं कर सके, जिसका घोटालेबाजों ने जमकर फायदा उठाया। बता दें कि तमिलनाडु के अलावा असम में भी 9 लाख के करीब अपात्र लाभार्थियों का मामला सामने आया है। ऐसी बड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।